खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 18 फरवरी से बजट सत्र आहूत करने की मंजूरी दी है। देहरादून विधानसभा में सत्र सुबह 11 बजे शुरू होगा। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इससे माना जा रहा है कि प्रदेश सरकार 19 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर सकती है। इसके लिए शासन स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। बजट सत्र 18 से 24 फरवरी के बीच संचालित होगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र 18 फरवरी से आहूत होगा, जिसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई है। उन्होंने बताया कि ये बजट सत्र गैरसैंण में कराने की भावना व्यक्त की गई है, लेकिन वहां विधानसभा भवन में काम चल रहा है, जिस कारण गैरसैंण में बजट सत्र आहूत नहीं किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने बताया कि इस बार का विधानसभा का बजट सत्र खास रहने वाला है। हर वर्ग के लोगों की सरकार कुछ ना कुछ विशेष वो लेकर आएगी लोगों के लिए। और उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में तकरीबन 200 बुद्धिजीवी, व्यापारी, शिक्षा शास्त्री और किसानों से बजट के लिए राय ली गई है, जिनके सुझाव बजट में शामिल किए गए हैं ताकि जन भावनाओं के अनुरूप बजट किया जा सके। तो यहाँ पर इसके साथ ही बजट सत्र इसलिए भी खास होगा क्योंकि देहरादून विधानसभा भवन को पूरी तरह से हाईटेक किया गया है। पहली बार देहरादून में सत्र पेपरलेस होगा। सभी विधायकों की टेबल पर टैब लगाए गए हैं, जहां पर विधानसभा बजट से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध रहेंगी। इससे पहले विधायकों को पेपर के माध्यम से प्रश्न और उनके जवाब दिए जाते थे, लेकिन इस बार विधानसभा का बजट सत्र पूरी तरह से पेपरलेस होगा। तो इस बार उत्तराखंड का बजट क्यों खास होगा, ये भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। देहरादून विधानसभा भवन को हाईटेक किया गया है। पेपरलेस होगा इस बार का विधानसभा बजट सत्र। पहले पेपर के माध्यम से प्रश्न और उनके जवाब दिए जाते थे, और इस बार ये खास रहने वाला है क्योंकि देहरादून विधानसभा भवन में विधायकों के लिए टैब लगाए गए हैं। विधानसभा में 70 विधायकों के लिए लगाए गए हैं 70 टैब। तो यहाँ पर विधानसभा बजट से संबंधित सभी जानकारियां उसमें उपलब्ध होंगी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने विधानसभा का निरीक्षण किया है और यहाँ पर 200 बुद्धिजीवी, व्यापारी, शिक्षा शास्त्री और किसानों से राय ली गई है कि बजट जो पेश होना है इसमें क्या कुछ लाया जाए। सभी 200 लोगों से सुझाव बजट में शामिल किए गए हैं, जो लिए गए उनसे सुझाव। हर वर्ग के लोगों के लिए सरकार कुछ ना कुछ विशेष लेकर आने वाली है और ये बजट सत्र इस बार खास रहने वाला है, जिसमें सरकार ने पूरी तैयारियां की है। और यहाँ पर इस बार पेपरलेस ये किया जाएगा, टैब के माध्यम से वो करवाया जाएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता धनराज गर्ग जुड़ चुके हैं। धनराज, बताइएगा, सबसे पहले यहाँ पर विधानसभा में नए तरीके यूज किए जाएंगे। पहले पेपर्स यूज किए जाते थे, अब टैब यूज किए जाएंगे। दूसरी बात ये बताइएगा कि लोगों को बजट से क्या क्या उम्मीदें हैं? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड का जो बजट सत्र है इस बार खास रहने वाला है क्योंकि ये बजट सत्र 18 तारीख से शुरू होगा और लगभग 5 से 6 दिन ये चल सकता है। और मैं देखिएगा कि इसमें खास इसलिए भी रखा गया है क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा उत्तराखंड की विधानसभा में होने जा रहा है कि पेपरलेस ये पूरा बजट सत्र किया जाएगा, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो जो बजट सत्र है वो कहीं ना कहीं पेपरों के माध्यम से विधायकों तक उनके पर्सन पहुंचते थे और उसी के माध्यम से कहीं ना उत्तर देने होते थे। लेकिन अब जिस तरीके से देखा जाए कि पेपरलेस करने की बात विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से की गई है, तो उसके लिए 70 जो विधायक हैं उत्तराखंड के, उनके लिए विधानसभा में टैब लगाए गए हैं। यानी कि टैब के माध्यम से ही वो ऑनलाइन कहा जा सकता है कि ऑनलाइन ही अपने प्रश्न करेंगे और ऑनलाइन ही अपने उत्तर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा कदम कहीं ना कहीं विधानसभा के द्वारा उठाया गया है। और इसके साथ ही आप देखिएगा कि जो विधानसभा सत्र है, इस बार का जो बजट सत्र होगा वो कहीं ना कहीं आम जनता के अनुरूप बनाने की बात वित्त मंत्री के द्वारा की गई है, क्योंकि आम जनता को भी कहीं ना कहीं आस रहती है कि सरकार उनके लिए कुछ ना कुछ इस बजट सत्र में रखी और उनको उसका लाभ मिले। लेकिन वही देखिएगा कि जिस तरह से 200 से भी अधिक जो बुद्धिजीवी हैं, किसान है या शिक्षा के लोग हैं,
उनसे कहीं ना जी। कहीं राय मशवरा भी लिया गया है कि किस तरह का बजट होना चाहिए। और वित्त मंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह के मशवरे आए हैं, सुझाव आए हैं, उनके अनुरूप भी कहीं ना कहीं ये बजट तैयार किया गया है। और जो इस बार का जो बजट होगा वह प्रत्येक वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर रखा गया है, चाहे वो युवा हो, महिलाएं हो या बुजुर्ग हो, तमाम लोगों के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में जरूर रखा गया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जब बजट पेश किया जाए। धनराज के साथ संपर्क फिलहाल टूटा है। यहाँ पर अगर विधानसभा सचिवालय की बात की जाए तो बजट सत्र जो है वो जल्द शुरू होगा और इसी में फिलहाल सरकार की तरफ से क्या कुछ दिया जाएगा इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। और साथ ही साथ इस बार के बजट सत्र को लेकर अगर बात की जाए तो काफ़ी सारी चेंजेस हैं, जिसमें पहले ये पेपर बेस्ड होता था, पेपरलेस होगा। यहाँ पर टैब के माध्यम से सभी क्वेश्चंस जो है वो सामने रखे जाएंगे। 70 विधायक हैं तो 70 ही टैब वहाँ पर रखे गए हैं। काफ़ी अहम है उत्तराखंड के लिए बजट आखिरकार क्या कुछ लाता है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो या फिर एजुकेशन के हवाले से हो। ये बहुत मैटर करता है कि बजट क्या कुछ आने वाला है, कैसे आएगा, सरकार क्या कुछ देगी। चलिए धनराज हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पर। धनराज बताइएगा अब किस तरीके से अब इस बजट सत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये कितना ज्यादा जरूरी है कि सरकार जो लोगों के लिए ला रही है उनको वो मिले भी, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह का ये बजट सत्र है और जो बजट में जनता के लिए आता है वो कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचे, इसके लिए लगातार सरकार भी प्रयास करती है क्योंकि देखा जाता है कि बजट सत्र में कहीं ना कहीं योजनाएं भी कर दी जाती हैं लेकिन वो जनता तक नहीं पहुंचती हैं। उसके लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी का एक लक्ष्य है कि अंतिम छोर तक बैठे हुए जो व्यक्ति है उस तक उसका लाभ पहुंचे। इसके लिए तमाम तरह के जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं और तमाम जनता को बताने की कोशिश भी की जाती है कि किस तरीके से वो अपना बजट अपने काम लगा सकते हैं और किस तरीके से उनको ये बजट मिल सकता है। तो क्योंकि योजनाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं बजट मिलता है और जनता के अनुरूप ही ये बजट लाया जाएगा, इसको लेकर सभी तैयारियां विधानसभा में पूरी कर ली गई हैं। और अभी से ही देखिएगा कि जो विधानसभा की यदि सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेकर भी कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है वो मुस्तैद दिखाई दे रहा है और लगातार ब्रीफिंग कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है और लगातार पुलिसकर्मियों को भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से वो इस विधानसभा सत्र में अपनी ड्यूटी को निभाएं और किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। जी धनराज, यहाँ पर एक सवाल बजट को लेकर अगर बात की जाए तो कितना ज्यादा जरूरी है, महंगाई की बात की जाए, घरेलू चीजों की बात की जाए तो एक महिला डिमांड करती है, युवा जो है रोजगार के लिए या फिर एजुकेशन के हवाले से मांग करते हैं, वृद्ध की अगर बात की जाए, बुजुर्गों की अगर बात की जाए तो पेंशन के लिए मांग करते हैं। कितना ज्यादा जरूरी है कि सरकार ने अगर राय मशवरा भी लिया है इन पर जो है खास तौर पर फोकस किया जाए तो कि जो उम्मीदें हैं सरकार के साथ लोगों की वो कहीं ना कहीं ठप होती हुई या फीकी पड़ती हुई नजर ना आए। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि जिस तरीके से अभी केंद्र का बजट जारी हुआ है और केंद्र के जो बजट जारी हुआ है उसमें कहीं ना कहीं सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और उत्तराखंड को भी एक रेल परियोजना के लिए काफी मदद केंद्र से मिली है, बजट मिला है। तो कहा जा सकता है कि प्रत्येक वर्ग कहीं ना कहीं अपने लिए मांग जरूर करता है, चाहे महिलाएं हों या फिर युवा हो। युवा रोजगार की मांग करते हैं तो वहीं महिलाएं अपने जो किचन का सामान है या फिर कहा जाए जो उनका खाने पीने का सामान है उसको सस्ता करने की बात करती हैं, महंगाई को कम करने की बात करती हैं। तो इसी तरीके से प्रत्येक वर्ग कहीं ना कहीं मांग जरूर करता है लेकिन सरकार किसको क्या देती है तो देखने वाली बात होगी। धनराज, यहाँ पर एक सवाल और टूरिज्म के हवाले से रहेगा। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो काफी सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन, क्या लगता है कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं, कितनी जगहें हैं कि टूरिज्म के हवाले से अगर बात की जाए तो उत्तराखंड को बजट जरूरी है और आगे ताकि जो रेनोवेट है वो किया जा सके या और टूरिस्ट अट्रैक्ट जो है उन डेस्टिनेशंस के लिए किया जा सके? जी बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है, उत्तराखंड को जो है पर्यटन नगरी कहा जाता है और पर्यटन नगरी के लिहाज से कहीं ना कहीं पर्यटन के लिए बजट होना अति आवश्यक है। और आप देखिएगा कि तमाम तरह के जो टूरिस्ट पॉइंट हैं वो तमाम तरह के टूरिस्ट पॉइंट उत्तराखंड के अंदर है। उसके साथ ही आप देखिए कि चार धाम यात्रा, यानी कि कहा जा सकता है कि लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु चार धाम यात्रा आते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं बजट जरूरी है क्योंकि जो चार धाम यात्रा में जो व्यवस्थाएं होती हैं, तमाम तरह की व्यवस्था करने के लिए बजट की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि
कोई भी काम बिना बजट के नहीं होता है। और आप देखिएगा कि अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं इस बजट में खास रखा जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि चारधाम यात्रा के लिए कितना बजट रखा जाता है, पर्यटकों के लिए कितना बजट रखा जाता है, और जो पर्यटन स्थल है उनके लिए किस तरह का बजट यहाँ पर रखा जाता है, देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब वित्त मंत्री अपना जो बजट है वो पटल पर रखेंगे तो उसके बाद ही जानकारी हासिल हो पाएगी कि आखिर किस तरह का बजट रखा गया है और किस किस सेक्टर को कितना कितना बजट मिला है। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले ये कहा जाए कि वित्त मंत्री भी कहीं ना कहीं इस पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। तमाम जो बजट है वो तैयार कर लिया गया है। लेकिन देखिएगा कि जो बजट रखा गया है उसको पर्यटन की स्थिति से यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं पर्यटन जो उत्तराखंड के अंदर आते हैं पर्यटक, उनको भी कहीं ना कहीं जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर मिले, हेल्थ की सुविधाएं उनको यहाँ पर मिले और अन्य जो सुविधाएं हैं वो उनको यहाँ पर मिले। इसके लिहाज से भी कहीं ना कहीं बजट अहम हो जाता है और चारधाम यात्रा में भी कहीं ना कहीं इस बजट का प्रयोग जरूर किया जाएगा। ठीक है धनराज, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर उत्तराखंड के बजट पर हर किसी की नजर रहेगी कि आखिरकार सरकार किस वर्ग के लिए क्या कुछ लाती है। फिलहाल अधिसूचना जारी कर दी गई है। आगे बढ़ेंगे जहां पर 38वें राष्ट्र खेल के 10वें दिन मनोज सरकार स्टेडियम में ट्रैक साइकिलिंग की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन चल रहा है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 300 मीटर साइकिल चलाकर साइकिल राइडर्स का हौसला बढ़ाया। साथ ही खिलाड़ियों और स्कूली बच्चों के साथ संवाद कर उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीती देर शाम पुरुष वर्ग में टीम परस्यूट डिस्टेंस 4000 मीटर प्रतियोगिता में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रही टीम को मेडल वितरित किए। परस्यूट डिस्टेंस 4000 मीटर प्रतियोगिता में सर्विसेज टीम ने गोल्ड, पंजाब ने सिल्वर और राजस्थान की टीम ने कांस्य पदक जीता था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर के रुद्रपुर के नवनिर्मित शूटिंग रेंज का दौरा किया है। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नवनिर्मित शूटिंग रेंज में आयोजित होने वाली ट्रैप शूटिंग प्रतियोगिता की व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया और शूटिंग रेंज में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही। मुख्यमंत्री ने 46वीं PSC में बनाए गए शॉटगन शूटिंग प्रतियोगिता स्थल का पूजन और फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी शूटिंग स्थल का निरीक्षण कर निशानेबाजी में भी हाथ आजमाने लगे। प्रदेश के ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय की ब्रांडिंग इन्वेस्टर समिट्स के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। देश ही नहीं विदेशों में भी इसके उत्पादों की मांग हो रही है। उत्पादन तथा इसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सहकारिता, ग्राम्य विकास तथा कृषि विभाग की सम्मिलित बैठक हुई, जिसमें शीघ्र ही राज्य के प्रमुख स्थानों तथा पर्यटक स्थलों जहां पर्यटक ज्यादा संख्या में पहुंचते हैं वहां हाउस ऑफ हिमालय के स्टोर रूम खोले जाएंगे। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने हरिद्वार तथा उधम सिंह नगर में अमृत सरोवर योजना के तहत बन रहे सरोवरों में मखाना की खेती को बढ़ावा देने तथा सिंघाड़ा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि आगामी बजट में सिंघाड़े तथा मखाने की खेती को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने प्रदेश में फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा देने पर भी जोर देते हुए कहा कि प्रदेश के 93 ऑर्चिड गार्डन में भी फूलों की खेती की जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि विदेशों में हॉर्टी कल्चर का टूरिज्म बहुत ज्यादा प्रचलित है। इसी तरह उत्तराखंड राज्य में भी हॉर्टी टूरिज्म का बढ़ावा जो है वो दिया जाएगा और इसको बढ़ाने के लिए अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया है। मंत्री ने कहा कि हाउस ऑफ हिमालय को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में जनपदवार प्लानिंग की जाए तथा हाउस ऑफ हिमालय की बेहतर ब्रांडिंग की जाए। हमारा ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय, जिसके ब्रांड एम्बेसडर मोदी जी मैं कहूंगा कि उन्होंने उसका ब्रांडिंग इन्वेस्टर समिट में की थी और आज उसकी इतनी डिमांड हो रही है। यही नहीं, विदेश में भी लोग उसकी फ्रेंचाइजी मांग रहे हैं। उसका उत्पाद कैसे बढ़े और उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन रहे और उसकी मार्केटिंग को लेकर हमने कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि वो ग्राम विकास के हमारे जो है उसके उसमें आता है,
एक हमने वृहद बैठक इसमें की है और जिसमें हमने फैसला लिया है कि हम शीघ्र ही प्रमुख स्थानों पर जो हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे नैनीताल है, मसूरी है, अल्मोड़ा है, जहाँ पर टूरिस्ट भारी संख्या में आता है, और देहरादून में, हल्द्वानी में, मुख्य जगह पर इनके हिमालय के स्टोर हम खोलेंगे। और दूसरा, जैसे हमारी हरिद्वार और उधमसिंह नगर की बेल्ट है, अभी आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने मखाना बोर्ड बनाया, जो भी बिहार में उसकी बहुत जरूरत है और उसकी दाम भी अच्छे मिलते हैं। अभी हमने अमृत सरोवर जो हमारी योजना थी उसके तहत जगह जगह हमने तालाब बनाए हैं। हमने कहा कि इन 2 जिलों में सिंघाड़े की और मखाने की खेती की जाए। उसके लिए एक एक्शन प्लान बनाने के लिए हमने अधिकारियों को निश्चित किया है। और दूसरा हमने कहा है कि फूल उगाना बहुत आसान है। मैंने कहा हमारी जितनी हमारे करीब 93 हमारे अपने ऑर्चर्ड हैं, जहां पर हम फूलों की खेती कर सकते हैं। और इस प्रकार विदेशों में हॉर्टी टूरिज्म होता है और लोग वहां पर आते हैं, 2 दिन रहते हैं। और क्योंकि हमारे जितने भी ऑर्चर्ड हैं मोस्टली हिल पर हैं, तो हॉर्टी टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस विषय पर हमने बातचीत की है। और आने वाले बजट में हम मखाने और सिंघाड़े के लिए व्यवस्था करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से हमारे सारे विभाग मिलकर काम कर रहे हैं, हमने पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार 10,000 टन बढ़वा ज्यादा खरीदा है। चलिए, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद लौट चुके हैं, आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर, जहां पर भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील उत्तराखंड के लिए एक अच्छी खबर है। भूकंप आने से पहले आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट सिस्टम तैयार कर रहा है। इसके लिए सभी को भूदेव ऐप डाउनलोड करना होगा। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि राज्य की संवेदनशीलता को देखते हुए विभाग द्वारा, आपको बता दें, अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार किया गया है। ये सिस्टम IIT रुड़की के सहयोग से तैयार किया गया है। ऐप आपको तभी अलर्ट करेगी जब 5 तीव्रता से ज्यादा का भूकंप आएगा। सचिव आपदा ने यह भी बताया कि इस अलर्ट सिस्टम से लोगों को 18 सेकंड तक का समय मिलेगा और जीवन बचाने के लिए 18 सेकंड बहुत होते हैं। और इस भूदेव ऐप को डाउनलोड करने के लिए बड़े स्तर पर अभियान भी चलाया जाएगा। आप जानते हैं कि उत्तराखंड जो है भूकंप की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील राज्य है। हम जोन 4 और जोन 5 की श्रेणी में आते हैं भूकंप की दृष्टि से, संवेदनशीलता की दृष्टि से। ऐसे में बहुत अधिक अलर्ट रहने की आवश्यकता है। छोटे छोटे भूकंप आने से, अभी हमने वाडिया से रिपोर्ट रिक्वेस्ट किया था, उनकी रिपोर्ट आई है। उनका भी कहना है कि छोटे छोटे भूकंप से बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि हम ऐसे संवेदनशील राज्य हैं कि हमें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा भूकंप के लिए, और इसके लिए उत्तराखंड एक अग्रणी राज्य है जिसने अपना अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया है। हमने भूदेव ऐप डेवलप किया है IIT रुड़की के सहयोग से। उसमें जब भी कभी 5 या उससे अधिक रिक्टर स्केल पे तीव्रता का भूकंप आएगा, तो जिसके पास भी वह इंस्टॉल रहेगा उसको तत्काल एक अजीब सी एक आवाज़ आएगी। आप अपना आवाज़ ट्यून इस तरह सेट किए रहेंगे, वो आवाज़ को पहचान जाएंगे कि ये आवाज़ वही आवाज़ है और आप अलर्ट हो जाएंगे। उसमें दूरी के ऊपर डिपेंड करता है। कम दूरी, अगर जो उसका भूकंप की तीव्रता का केंद्र है, अगर वो कम दूरी पे है तो आपको समय कम मिलेगा, अगर दूरी थोड़ा ज़्यादा है तो समय ज़्यादा मिलेगा। हमें 2 सेकंड 3 सेकंड से लेकर 18 सेकंड तक का समय मिलता है, और 18 सेकंड जीवन बचाने के लिए बहुत होता है। आप जैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप मेज के नीचे आ जाएं, कहीं पिलर है वहाँ खड़े हो जाएं, बाहर निकल जाएं, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम लोग उसमें बता रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने बैठक भी रिक्वेस्ट किया है चीफ सेक्रेटरी मैडम से। आज बैठक भी हमारी है
और इसके बाद हम एक अभियान चला रहे हैं भूदेव ऐप को डाउनलोड कराने के लिए। जो ऐप होगा वो बहुत सारा चांसेस हैं कि वो अपने आप को बचा सकेंगे भूकंप से खतरे से। कब तक की भूदेव ऐप बनकर तैयार हो जाएगी? भूदेव ऐप बनकर तैयार है हमारा, थोड़ा सा इशू गूगल के लेवल पे आया है, थोड़ा सा वो अपडेट करने में दिक्कत आ रही है। अभी जो जिनके पुराने मॉडल के फ़ोन है उसमें तो इंस्टॉल हो रहा है, नए वाले में नहीं हो रहा है। गूगल से हमारी टीम की बात चल रही है और बहुत जल्दी हम उसको रेडी कर लेंगे और उसके बाद हम एक अभियान के रूप में शुरू कराएंगे। हमारा प्रयास होगा कि राज्य में अधिकांश लोगों के पास भूदेव ऐप डाउनलोड रहे और वो काम करता है कि हमारे बहुत सारे सेंसर लगाए गए हैं पूरे राज्य में और सेंसर जहाँ जहाँ फाल्ट लाइन गुजरती है, जहाँ जहाँ भूकंप की संभावना है वहाँ सेंसर लगे हैं। जब भी कोई हलचल होती है तो भूकंप में दो तरह की रेज निकलती हैं। जब कोई भूकंप आता है एक प्राइमरी रेज होती हैं, एक सेकेंडरी रेज होती हैं। जो प्राइमरी रेज होती हैं उसकी गति बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे भूकंप मान लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आया, यहाँ पे भूकंप आया और यहाँ से यहाँ आने में दूसरी जो प्राइमरी वेव है उसको मान लीजिए 10 सेकंड लगे, तो 10 सेकंड में हमको आभास हो जाएगा यहाँ कि आ गई, हमारा सायरन बज जाएगा, हम अलर्ट हो जाएंगे। दूसरी वेव जो विध्वंसकारी होती है, जो नुकसानदायक होती है, वो थोड़ा स्पीड कम होती है उसकी, वो पहुँची मान लीजिए 20 सेकंड में पहुँची। तो 10 सेकंड का पूरा मार्जिन आपके पास है, उस 10 सेकंड में अपने आप को बचा सकते हैं। हम जहाँ भी हैं सेव कर सकते हैं। सब तो सेव नहीं कर सकते लेकिन मैक्सिमम लोग सेव हो सकते हैं। कोई बहुत बड़ा ऊंची मंजिल पे ऊंची बिल्डिंग में है वो तो नहीं कर सकता, लेकिन मैक्सिमम लोग जो बाकी जगह हैं वो अपने आप को सेव कर सकते हैं। जंगलों में लगने वाली आग को लेकर उत्तराखंड वन विभाग इस बार पूरी तरह से तैयार है। इस वर्ष तकनीक का इस्तेमाल करते हुए प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रदेश में वन अग्नि की घटनाएं कम से कम हो। प्रदेश के प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन के मुताबिक नए डिजाइन किए गए ऐप का विभागीय कर्मचारियों व अधिकारियों ने इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ये अभी एडवांस टेस्टिंग स्टेज पर है। तो कई विशेष तैयारियां हम लोगों ने की है और हम पहले के मुकाबले कहीं बेहतर प्रिपेयर्ड हैं वनाग्नि से डील करने के लिए। एक तो जो बहुत महत्वपूर्ण हमने काम किया है इस बार हमने ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरा मैनेजमेंट वनाग्नि का हम करने जा रहे हैं। ऐप ऑलरेडी हमारा एडवांस टेस्टिंग स्टेज में है। पूरे हमारे करीब 5,500 वनकर्मी ऑलरेडी इसको यूज करना शुरू कर दिए हैं ताकि जो भी छोटी मोटी इसमें दिक्कतें या ट्रेनिंग वगैरह हैं वो सब हम रिजॉल्व कर लें, और वो करते जा रहे हैं और साथ साथ इसका इस्तेमाल भी हो रहा है बीटा वर्जन का। तो और साथ ही हमने एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर भी यहाँ एस्टेब्लिश कर दिया है जिसमें लगातार एक GIS डोमेन में हमारी फायर का मैनेजमेंट होगा हेडक्वार्टर से भी। चलिए अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।